जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साइंस टीचर सुदर्शन सर क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो एएलपी की सीरीज स्टार्ट किए थे वो साइंस के लिए, उसमें पहला चैप्टर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। उसका जो है पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा कर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर उसके बाद पार्ट 1 देखें। और आज हम लोग अब जो है पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम लोग जो है एलिमेंट्री कनाल आहार नाल पढ़ रहे थे। और एलिमेंट्री कनाल आहार नाल में लीवर तक जो है हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग जो है स्टमक तक हम लोग पढ़ लिए थे पार्ट 1 में। अब जो है हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 अंग आएंगे, एक तो लीवर और एक पैनक्रियाज, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, सबसे पहले तो हम लोग जो है फिगर बनाएंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद एक एक पॉइंट जो है करके समझेंगे। अब हम लोग 2 अंग जो है बना लेते हैं। एक तो बनाएंगे हम लोग जो है लीवर का स्ट्रक्चर जो है वो कैप नुमा होता है, कैप टोपी की तरह। और ये जो है 3D स्ट्रक्चर है। आगे दूसरा जो अंग है वो पैनक्रियाज अग्नाशय। ये जस्ट जो है ये अमाशय है और अमाशय के पीछे स्थित होती है। ये अमाशय है स्टमक, इसके पीछे स्थित होती है कौन? पैनक्रियाज। अगर उसको हम लोग बनाएं तो ये पैनक्रियाज अग्नाशय। ये जो लीवर है इससे 2 डक्ट निकलती हैं, 2 नली निकलती हैं, एक राइट साइड से और एक जो है लेफ्ट साइड से निकलती है इस तरह से। और ये दोनों जाकर के आपस में जो है इस तरह से मिल जाती हैं। आगे जाकर के मिल जाती हैं। ये दोनों नली जो डक्ट हैं इस तरह से अग्नाशय में जो है अग्नाशय के साथ इस तरह से मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये है लीवर, यकृत, ये है पैनक्रियाज अग्नाशय। इन दोनों का जो है जूस या एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के ग्रहणी, ये ग्रहणी है जिसको हम लोग बोलेंगे ड्यूडेनम, आकर के मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग पहला अंग पढ़ेंगे वो लीवर, यकृत। कई पॉइंट की हेल्प से हम लोग जो है समझेंगे। पहला पॉइंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो उसका जवाब होगा क्या? लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे
सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका द्रव्यमान जो है 1 कितना होता है 5 kg होता है। ठीक है, अगला सेकेंड पॉइंट, ये जो लीवर है ये सेक्रेट करता है, स्राव करता है। किसका स्राव करता है? बाइल जूस का। बाइल जूस पित्त रस का जो है स्राव करता है, और ये पित्त रस जो है इकट्ठा हो जाता है, आकर के स्टोर रहता है। कहाँ पर स्टोर रहता है? तो ये दोनों जो डक्ट हैं, इसी डक्ट के बगल में एक और अंग लगा रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? पित्ताशय, गॉल ब्लेडर। इस तरह से गॉल ब्लेडर जो है पित्ताशय जुड़ जाता है। ये बाइल जूस इससे निकलता है और इधर से निकलेगा, इस तरह से यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। ये है क्या? गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर पित्ताशय, पित्त का आशय। गॉल ब्लेडर में जो है पित्त रस आकर के स्टोर हो जाता है। पित्त रस स्टोर रहता है कहाँ पर? गॉल ब्लेडर में। ठीक है, अब इस बाइल जूस पित्त रस का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है वसा का क्या करना? इमल्सीकरण करना। वसा को छोटे छोटे कणों में क्या करना? तोड़ना। और इस क्रिया को कहा जाता है क्या? पायसीकरण। वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर लिए। वो क्या है कि लीवर पित्त रस का स्राव करता है, बाइल जूस पित्त रस का स्राव करता है, और ये पित्त रस गॉल ब्लेडर पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। जैसे ही फूड भोजन ग्रहणी में आता है, वैसे ही भोजन के साथ ये बाइल जूस जो है मिक्स हो जाता है, और उसके बाद जो भोजन में वसा उपस्थित है उसको छोटे छोटे कणों में क्या कर देता है? तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, और इस क्रिया को कहा जाता है वसा का इमल्सीकरण या वसा का पायसीकरण। अब जो है वसा छोटे छोटे कणों में टूट गया है, आगे जो है इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। ठीक है, अब जो है लीवर के अगले जो बचे हुए कार्य हैं वो आगे हम लोग एक एक पॉइंट वाइज करके समझेंगे। थर्ड पॉइंट, तीसरा, ये अमोनिया जो है एक पॉइजनस यौगिक है, जहरीला कंपाउंड है। इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है, और यूरिया का फार्मूला क्या होगा? NH2CONH2। कौन बदलता है? तो लीवर का एक और कार्य है क्या? कि अमोनिया को किस में बदलना? यूरिया में बदलना। ठीक है, अगला कार्य क्या है इसका? थर्ड, लीवर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। लीवर जो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। और इनका कार्य क्या है? ये दोनों प्रोटीन जो है क्या कार्य करते हैं? तो रक्त वाहिकाओं में रक्त वाहिकाओं के बाहर जैसे ही ब्लड आता है तो उसको जो है क्लोट करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं।
लीवर प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है जो रक्त को क्लोट, क्लोट मतलब थक्का जमना, क्लोट करने में सहायता करता है। सहायता करती हैं। अगला 5th पॉइंट, ये जो लीवर है एक और प्रोटीन बनाता है। कौन सा? हिपेरिन प्रोटीन। लीवर हिपेरिन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। हिपेरिन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। और ये हिपेरिन प्रोटीन क्या करती है? रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त को क्लोट होने से बचाती है। जो रक्तवाहिकाओं के अंदर रक्त को क्लोट होने से बचाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये लीवर जो है एक फूड भोजन का जो है वो संग्रहण करता है, मतलब उसको जो है स्टोर करके रखता है। किसको? तो जो ग्लूकोज है जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो किसका रूप लेता है? ग्लाइकोजन का। ये ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में क्या रहता है? स्टोर रहता है। और जैसे ही हम लोग फास्टिंग कंडीशन में आते हैं, व्रत रहते हैं या भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, तो फिर से यही दोबारा ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में क्या होता है? टूटता है और हम लोग को जो है एनर्जी मिलती है। तो अगला जो लीवर का कार्य है वो क्या? ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखना। लीवर ग्लाइकोजन को करके रखता है, या ग्लाइकोजन जो है वो लीवर के पास क्या रहता है? स्टोर रहता है। इस तरह से हम लोग जो है लीवर को समझ लिए। अब दूसरा अंग हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्गन पढ़ेंगे। कौन सा? पैनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय, इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज करके समझेंगे, एक एक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो जवाब होगा क्या? अग्नाशय। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट, अग्नाशय जो है इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि अग्नाशय की खोज जो है लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। पैनक्रियाज की खोज लैंगरहैंस ने की थी। इसलिए
अग्नाशय को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लैंगरहैंस की दीपिकाएं लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं। अगला पॉइंट, अग्नाशय को पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्योंकि पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाज एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती है, दोनों का स्राव करती है। अब कितने एंजाइम और कितने हार्मोन जो है निकलते हैं अग्नाशय से, ये हम लोग समझेंगे। तो पैनक्रियाज जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और जो हार्मोन का स्राव होता है उनको यहाँ पर लिखेंगे। अग्नाशय द्वारा निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो 3 कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और उन कोशिकाओं का नाम है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, और एक को कहा जाता है गामा कोशिका। ठीक है, और जो एंजाइम निकलते हैं उसको कहा जाता है डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका से 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला जो है ए, दूसरा टी, तीसरा एल, एटीएल। ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन, एल से लाइपेज। और जो हार्मोन्स निकलते हैं वो इन 3 कोशिकाओं से निकलते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। जो अल्फा कोशिका है इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है ग्लूकागोन, और जो बीटा कोशिका है इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसको कहते हैं हम लोग इंसुलिन, और जो गामा कोशिका है इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। 3 हार्मोन। अब जो है एक एक करके हम लोग इनका कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है एमाइलेज का कार्य। तो अब हम लोग जो है एंजाइम का जो है एंजाइम का कार्य, सबसे पहला जो एंजाइम है क्या, एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन होता है कहाँ पर, मुख में। कार्बोहाइड्रेट बोले तो स्टार्च मंड माल्टोज में बदल चुका है।
अब ये माल्टोज बदलेगा किसमें? ग्लूकोज में। तो माल्टोज जो है बदलेगा किसमें? ग्लूकोज। और ये है काम कौन करेगा? एमाइलेज। दूसरा बी, प्रोटीन का पाचन हो चुका है किसमें? पेप्टोन में। अब ये पेप्टोन जो है दोबारा साधारण भोजन में बदलेगा, और पेप्टोन जो है किस में बदलेगा? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में। और इसको जो एंजाइम बदलता है उसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। तीसरा, थर्ड, लाइपेज। अभी तक जो है वसा का पाचन नहीं हुआ है, लेकिन वसा का जो है इमल्सीकरण हो चुका है। वसा छोटे छोटे कणों में टूट चुका है। वसा छोटे छोटे कणों में टूट चुका है। अब इसका पहली बार पाचन होगा, और कौन करेगा? तो लाइपेज, जो एमल्सीफाइड फैट जो है या लिपिड, इमल्सीफाइड जो लिपिड है इसको बदलता है किसमें? ग्लिसरॉल में। प्लस किसमें? तो बदलता है प्लस फैटी एसिड में, वसी अम्ल में। वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदलता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। तो 3 एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहला एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, और तीसरा क्या? लाइपेज। एंजाइम का कार्य होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड। और ये जो है डाइसेक्राइड हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड हैं, और इसको ये तीनों एंजाइम जो है सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिए हैं। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है? एमाइलेज। आगे पेप्टोन को एमिनो एसिड में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। एमल्सीफाइड लिपिड का मतलब वो लिपिड या वो वसा जो छोटे छोटे कणों में क्या हो गया है? टूट चुका है, उसको जो है इमल्सीफाइड कहते हैं। अब ये इमल्सीफाइड जो है ग्लिसरॉल में बदलेगा या फैटी एसिड में बदलेगा, और इसको बदलने का कार्य कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक है। हार्मोन का कार्य तो हम लोग समझ लिए, जो पैनक्रियाज से निकलते हैं, सॉरी अग्नाशय से निकलने वाले जो हार्मोन है उसके कार्य तो हम लोग पढ़ लिए। अब जो है इससे निकलने वाले हार्मोन के कार्य पढ़ते हैं। ठीक है। हार्मोन्स का कार्य। हार्मोन्स का कार्य, अग्नाशय से 3 हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। तीनों हार्मोन का कार्य हम लोग समझेंगे एक एक करके। जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज सिंपल फूड है, ये एनर्जी का दूसरा रूप है। ये कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लाइकोजन में। ये कार्यकर्ता कौन है? इंसुलिन। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। और ये कार्य किसका होता है? ग्लूकागोन का। इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। कैसे कम करता है? तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जो ग्लूकागोन है वो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है।
कैसे बढ़ाएगा? तो ये ग्लाइकोजन जो है इसको तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज में, और इस तरह से ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। और ये जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर रहता है किसके पास? लीवर के पास। अभी हम आपको समझाएं। इस तरह से हम लोग जो है पैनक्रियाज अग्नाशय कंप्लीट कर लिए। पैनक्रियाज अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको जो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है किसने किया था? लैंगरहैंस ने किया था। इसको जो है मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो इसके हैं क्या? इंसुलिन, इंसुलिन, फिर उसके बाद ग्लूकागोन, और कौन? सोमैटोस्टैटिन। तो अब एक हार्मोन बच गया क्या? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का कार्य क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागोन की मात्रा को क्या करना? नियंत्रित करना। सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन और ग्लूकागोन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। सोमैटोस्टैटिन को वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। और यहाँ पर भी देखिए इंसुलिन और ग्लूकागोन की जो है मात्रा को क्या करता है? कम करने की कोशिश करता है। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में ये इसका क्या रोल है सोमैटोस्टैटिन का? तो सोमैटोस्टैटिन जो है अवशोषण की क्रिया, पाचन की क्रिया और स्वांगीकरण की क्रिया की दर को भी क्या करता है? कम करता है। तो इस तरह से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत शुरू किए। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में दो लोगों का जूस और एंजाइम आकर के मिलता है, एक तो लीवर का और दूसरा पैनक्रियाज का, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत का मिडिल, मध्य पोर्शन, जिसको क्या कहा जाता है? जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन? जेजुनम। जेजुनम अब हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम, और जेजुनम के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इलियम। ठीक है, ये जेजुनम का कार्य क्या होता है? तो जेजुनम जो है वो आगे ग्रहणी को इलियम से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जेजुनम ड्यूडेनम, ड्यूडेनम को ड्यूडेनम को इलियम से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड, तीसरा पोर्शन क्या? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। इतना जो है हम लोग फिगर की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
ये जो है बड़ी आंत, यहाँ पर जो है एक अंग रहता है, इसको कहा जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अब यहाँ ऊपर से जो है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस तरह से आती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन है यहाँ तक इलियम है। ये जो है ग्रीन कलर का जो पोर्शन है वो कौन सा है? इलियम है। ये जो है वो जेजुनम, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? इलियम। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी क्या? बड़ी आंत हो जाएगी, और बड़ी आंत के 3 भाग होंगे। यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है बड़ी आंत का जो है वो सीकम भाग होगा, और फिर बड़ी आंत के जो है तीसरे भाग होगा क्या? कोलोन, और वो 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। यहाँ से जो है स्टार्ट होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेक्टम होता है। रेक्टम, मलाशय, और ये जो है एनस, गुदा। ठीक है, एक एक करके हम लोग जो है इसको कंप्लीट करते हैं। इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो इलियम पोर्शन है, जेजुनम जो है वो आगे ऊपर जो है इधर अमाशय था, अमाशय के नीचे ग्रहणी, और ग्रहणी को जेजुनम से ग्रहणी को जो है ड्यूडेनम को जेजुनम से क्या करता है? जोड़ने का कार्य। अब ये जो इलियम है इस जेजुनम के कहाँ है? नीचे। इलियम, छोटी आंत के इलियम भाग में इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती हैं, आंत ग्रंथि पाई जाती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत ग्रंथि पाई जाती हैं, और ये आंत ग्रंथि जो है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, आंत रस का जो है स्राव करती हैं, और इस आंत रस में उपस्थित होते हैं क्या? एंजाइम। और एंजाइम का कार्य क्या है? जटिल भोजन को साधारण भोजन में बदलना। कितने एंजाइम होते हैं? तो इसमें जो है टोटल मिलाकर के कितने एंजाइम होते हैं? 5 एंजाइम होते हैं। पांचों एंजाइम का जो है हम लोग कार्य लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो एंजाइम है वो माल्टेज, दूसरा एंजाइम है लैक्टेज, तीसरा एंजाइम है सुक्रेज, चौथा एंजाइम है इरेप्सिन, पांचवा एंजाइम है स्टिप्सिन। स्टिप्सिन। ये 3 एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जो है पूर्ण पाचन करते हैं, कंप्लीट पाचन करते हैं। और ये है इरेप्सिन और उसके बाद स्टेप्सिन। इरेप्सिन जो है
प्रोटीन का 100% डाइजेशन करता है और स्टेप्सिन जो है वो लिपिड वसा का 100% डाइजेशन करता है। ये तीनों जो है 100% फूड का डाइजेशन करते हैं। माल्टोज जो है किसका डाइजेशन करता है? तो जो माल्टोज है उसको किस में बदलता है? ग्लूकोज में। लेकिन ये जो है 100% डाइजेशन है, मतलब पूरा जो है माल्टोज अब ग्लूकोज में बदल चुका है। अगला ये जो लैक्टोज है ये भी 100% जो है डाइजेशन करता है। किसका? तो ये डाइजेशन करता है किसका? सॉरी, लैक्टोज का। किसका? लैक्टोज का। और लैक्टोज बदल जाएगा किस में? गलैक्टोज में। सुक्रेज जो है किसका डाइजेशन करता है? ये भी 100% डाइजेशन करता है, लेकिन किसका करता है? तो सुक्रोज का। और सुक्रोज को जो है 100% साधारण भोजन में बदल देगा और किस में बदलता है? फ्रक्टोज में बदलता है। अब कौन? इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है पेप्टोन्स का डाइजेशन करता है और इस पेप्टोन को किस में बदलता है? एमिनो एसिड में। ये भी जो है 100% डाइजेशन है। लास्ट स्टेप्सिन, ये किसका डाइजेशन करता है? तो ये लिपिड का, और इसका भी 100% डाइजेशन करता है और इसको बदल देगा किस में? ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है 5 एंजाइम पढ़ें और ये पांचों एंजाइम जो है वो पूर्ण रूप से भोजन का पाचन करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि डाइजेशन की क्रिया जो है कहाँ पर पूर्ण होती है, तो कहाँ पर होती है? छोटी आंत के इलियम भाग में। डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी कहाँ पर? मुख गुहा में, और कंप्लीट हो जाती है कहाँ पर? छोटी आंत के इलियम भाग में। ठीक है। अब जो है अगला पोर्शन हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे। आज तक हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए। अब जो बचा पोर्शन है वो अगले पार्ट में आएगा, और इस तरह से जो है आपको वीडियो देखते रहना है और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, और तभी जो है हम लोग वीडियो आगे डालते रहेंगे। और एलपी के लिए जितना साइंस होगी सभी जो है साइंस आपको यूट्यूब पर मिलेगी सीक्वेंस वाइज। तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।